सो लिख लेना एक बार, ओवरहेड 30 मार्क्स, ठीक है, ओवरहेड से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है 2024 में। 5 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया था, 10 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया था, 15 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया था। 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 3 मार्क्स का थ्योरी एंड 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल। मेनली फिर इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है मेनली, बस 3 मार्क्स का तुम्हारा खाली एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ था। पहले एक बार ये लिख लो ओवरहेड, और उसके बाद ये दोनों ईयर का ये पहले लिख लो एक बार। ओके, ये था 2024 का क्वेश्चन पेपर, उसमें कैसा आया हुआ था एक बार जस्ट देख लेते जस्ट। तो ओवरहेड तुम्हारा यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन का, हम लोग आगे आगे देखने वाले। ये एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो यहाँ पे देखो लिखा हुआ था 5 मार्क्स आने वाले, प्रैक्टिकल तुम्हारा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा आया हुआ था 2024 में, ईयर 2024 CCF में एक क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 2 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 5 मार्क्स, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2024 से। इसके बाद 10 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ था, मटेरियल लेबर, ये देखो एक ओवरहेड का क्वेश्चन, मशीन ओवरहेड का क्वेश्चन आया हुआ था, अंडर ओवर दिया हुआ था, उसके बाद मशीन ओवरहेड का क्वेश्चन आया था 2021 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मार्क्स का आया हुआ था। क्या पूछा गया था 10 मार्क्स का? अच्छा, पहले वाला तो पूछा गया था 20, यहाँ पे अंडर या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, इसमें मशीन ओवरहेड, मशीन ओवरहेड। ओके, और 15 मार्क्स का आया हुआ था, 15 मार्क्स का आया हुआ था, 15 मार्क्स का आया हुआ था ओवरहेड रेट निकालना। सो एक चीज तो देखना, 15 मार्क्स को आने वाले ही है, आने वाला ही है एकदम। पिछले 2024 में भी आया था, 2025 में भी आया था, इनफैक्ट 10 नंबर में भी आने वाले, तो 25 नंबर तो इनफैक्ट मैंने एक्सपेक्ट कर ही सकते हो 25 मार्क्स इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 24 एंड 25 में ये आया हुआ था। ओके, क्लियर? तो फर्स्ट हम लोग एक फॉर्मेट देखेंगे, उसके बाद हम लोग ये सम्स वगैरह करने वाले, लिखा गया चलो या ओके। फर्स्ट हम लोग एक फॉर्मेट देखेंगे, उसके बाद हम लोग सम्स शुरू करेंगे। फर्स्ट हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे ओवरहेड का मतलब क्या होता है? ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? ओवरहेड बोलते हैं। ओके, तो ओवरहेड में जो भी कॉस्ट है तुमका डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट आएगा, उसमें जो भी प्राइम कॉस्ट आइटम्स है, व्हाट इज प्राइम कॉस्ट आइटम? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट आइटम। ये बाद वाला चैप्टर में आने वाले जो कि तुम्हारा कॉस्ट शीट है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट आइटम डिस्ट्रीब्यूट ओनली टू द सर्विस डिपार्टमेंट, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट में जो एक्चुअल अमाउंट है वो बैठ जाएगा खाली, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ नहीं होने वाला है। व्हाट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड व्हाट इज सर्विस डिपार्टमेंट? सपोज मैं मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मोबाइल मैन्युफैक्चर अगर मैं कर रहा हूँ तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब मोबाइल में अगर कोई भी चीज़ फॉल्ट हुआ, कुछ भी सर्विसिंग करना है, तो सर्विस सेंटर उसके लिए, तो वो होता है सर्विस डिपार्टमेंट। तो एक होता है तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड अनदर वन इज सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब क्या होता है? जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, एंड सर्विस डिपार्टमेंट मतलब कहाँ पे सर्विस हो रहा है। तो डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट आइटम ओनली सर्विस डिपार्टमेंट में बैठने वाला है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ नहीं बैठने वाले, ठीक है। नेक्स्ट, और बाकी जो भी ओवरहेड या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो दोनों में ही बैठने वाले, प्रोडक्शन में बैठने वाले, सर्विस में भी बैठने वाले, बिकॉज ये खर्चा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो प्रोडक्शन के टाइम में भी आएगा और सर्विस के टाइम में भी आने वाला है। तो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा डिफरेंट रेशियो में, एज पर एप्रोप्रिएट रेशियो और डायरेक्ट वेजेस या फिर वर्किंग आवर्स रेशियो में। एप्रोप्रिएट रेशियो मतलब सपोज रेंट डिपेंड्स ऑन फ्लोर एरिया, जितना फ्लोर एरिया होगा उतना रेंट होगा, क्लियर। लाइट, जितना फ्लोर एरिया होगा उतने लाइट होगा। इनडायरेक्ट वेजेस डिपेंड ऑन द
एम्प्लॉय कितना एम्प्लॉय होगा उसके हिसाब से, वर्कर के हिसाब से, ठीक है। तो मतलब कॉमन सेंस लगाना होगा एक्चुअली, ओके। तो कॉमन सेंस लगाएंगे तो इजीली ये चीज हो जाता है, ओके। तो ऐसे क्या हो जाएगा, मेरे को टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड में और सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट में ओवरहेड का खर्चा डिवाइड कर देंगे। प्राइम कॉस्ट का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी ओनली सर्विस डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। करने के बाद हम लोग का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग को करना होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन? जो भी सर्विस डिपार्टमेंट में खर्चा हुआ, जो भी सर्विस डिपार्टमेंट में खर्चा हुआ, ठीक है, उस सब को हम लोग को क्या करना होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देना होगा। मतलब अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सो दैट अमाउंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बिकेम नील। क्या करना होगा मेरे को, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा मेरे को नील करना होगा। दैट्स वाई जो भी सर्विस डिपार्टमेंट में है खर्चा, उसको हम लोग को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ले लेना होगा। क्यों? सर्विस डिपार्टमेंट चलाने के लिए जो भी खर्चा होता है वो भी हम लोग से ही लिया जाता है। सर्विस भले ही तुम्हारा वारंटी में तो फ्री में मिलता है, अगर कभी भी वारंटी से नहीं है तो तुमको सर्विस चार्जेस देके करना होता है, बट वहाँ पे जो लाइट फैन चल रहा है एम्प्लॉय को खर्चा देना होगा, वो सब क्या बोलते हैं, कंपनी खुद उठाता है कि नहीं, वो क्या करता है, हम लोग से चार्ज किया जाता है। तो सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज के प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देता है। क्लियर? इसीलिए सर्विस डिपार्टमेंट को क्या करना होगा, नील करना होगा। तो अमाउंट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दैट अमाउंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बिकम नील एट गिवन रेशियो और इक्वेशन मेथड। कोई गिवन रेशियो रहेगा, उस रेशियो में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, या फिर अकाउंटिंग या फिर इक्वेशन मेथड हम लोग को फॉलो करना होगा। उस हिसाब से करके मेरे को क्या करना होगा, सर्विस डिपार्टमेंट को नील करना होगा, ओके। तो ये सर्विस डिपार्टमेंट नील हो जाएगा एंड टोटल ओवरहेड यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे करके मेरे को टोटल ओवरहेड निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसके बाद तुम्हारा ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट और ये वाला, उसके बाद मैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से एक बार इस चीज़ को पहले कॉपी कर लो, ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लो एंड हो गया तो बोलना। हाँ, नाउ नेक्स्ट वन, मशीन आवर रेट। ये तो बाद में आने वाला है, अभी मशीन आवर रेट हम नहीं करेंगे तो मशीन आवर रेट का हम लोग समझेंगे भी नहीं। उसके बाद मशीन आवर रेट कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते वो सारा चीज़। फिर अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन, वो तो बाद में आने वाला है। जितना तक अभी किए वो क्या हम लोग सीख लिए, अभी हम लोग सीखे क्या कि ओवरहेड कैसे निकालेंगे। इसके बाद ये सब थ्योरी है, डिफरेंट थ्योरी 3 नंबर का आया हुआ था मैक्सिमम। यहाँ से सम से ज़्यादा पूछा जाता है, तो थ्योरी अगर चाहते हो कि नहीं करना है तो नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। 2024-25 में ये तो आने वाला था, ये दिखा दिए। अब यहाँ पे देखो एक बार, ऐसा सम्स आएगा, इतना बड़ा सम्स, ठीक है, इतना बड़ा सम्स आने वाला है और इसको हम लोग को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ओके, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब कैलकुलेटर का ट्रिक बता दिए, तो इतना डिस्ट्रीब्यूट कर तो करना होगा, तो कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, ओके। एक एक करके हम लोग देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है MRK हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट X1, X2 एंड X3, 1, 2 एंड 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है S1 एंड S2। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट X1, X2, X3 एंड सर्विस डिपार्टमेंट S1 एंड S2, ओके। अब एक एक करके बोला है डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, ये सब दिया हुआ है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्राइम कॉस्ट का आइटम है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओनली टू द सर्विस डिपार्टमेंट, है ना। प्राइम कॉस्ट का आइटम कौन सा है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट वेजेस कहाँ पे आ जाएगा, ओनली टू द सर्विस डिपार्टमेंट। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मेट बनाए थे वो छोटा फॉर्मेट था, मतलब ये जो फॉर्मेट बनाए थे ये छोटा फॉर्मेट था। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट में क्या है, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग क्या करेंगे, ओनली सर्विस डिपार्टमेंट में बैठाने वाले हैं। तो यहाँ पे तो ये करना होगा, जो डायरेक्ट वेजेस है उसको हम लोग को क्या करना होगा, ओनली सर्विस डिपार्टमेंट में बैठाना होगा। क्लियर? उसके बाद डिफरेंट तुम्हारा दिया हुआ है, इनडायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, ये सब में बैठने वाले हैं। क्यों? इनडायरेक्ट वेजेस का मतलब क्या हो जाता है,
इनडायरेक्ट खर्चा का मतलब क्या होता है तुम्हारा ओवरहेड खर्चा, ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट वेजेस हम लोग बैठा दिए, इनडायरेक्ट वेजेस हम लोग बैठा दिए यहाँ पे, एक्चुअली जो था वो दे दिया हम लोग। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे सारा का सारा एक्सपेंस दिया हुआ है, इन सारा का सारा एक्सपेंस के लिए नीचे नीचे सब रेशियो दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे तो डायरेक्टली दिया हुआ था, मैं वही बैठा दिया अमाउंट। बात समझ में आ गया? तो अब कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे और हो जाएगा। कैसे? रेट्स इसके लिए कौन सा रेशियो होने वाला है, तो दिमाग लगाओ थोड़ा। रेंट रेट्स के लिए कौन से रेशियो होने वाले हैं? डिफरेंट डिफरेंट रेशियो दिया हुआ है, फ्लोर एरिया, नंबर ऑफ फ्लाइट पॉइंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कौन सा होने वाला है? क्या लगता है? एकदम फ्लोर एरिया के ऊपर रेंट डिपेंड करता है। डिप्रीशिएशन किसके लिए होगा? हाँ, वेरी गुड। लाइटिंग एक्सपेंसेस, वेरी गुड। पावर, हॉर्स पावर ऑफ मशीन। एचपी मतलब हॉर्स पावर, पावर हॉर्स पावर के ऊपर डिपेंड करता है। कैंटीन में कौन खाना खाने जाते हैं? तो उसके बाद सैलरी एक्सपेंस के लिए कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग कौन से रेशियो लेने वाले? डायरेक्ट वेजेस रेशियो नहीं ले वाले। ठीक है, क्यों? क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, अगर कोई भी रेशियो समझ में नहीं आ रहा है वो उसको कौन से रेशियो में डिवाइड करना है हम लोग को? अगर एप्रोप्रिएट रेशियो नहीं मिला तो कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? डायरेक्ट वेजेस। अगर डायरेक्ट वेजेस भी नहीं गिवन तो होगा तो कहाँ पे कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? वर्किंग आवर रेशियो में। तो कॉमन सेंस लगा के ये समझ में आ गया, कॉमन सेंस लगा के ये समझ में आ गया पूरा चीज़। क्लियर है कि नहीं बताओ एक बार? ठीक है, अब खाली डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी खर्चा हुआ वो लिख देना है। ओके, जो भी खर्चे का अमाउंट है वो लिख देना है। क्लियर? एंड उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है बताओ जल्दी से। रेंट को फ्लोर एरिया में, डिप्रेशन में ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ऐसे रेशियो में डिवाइड करना है। अब रेशियो निकालना पड़ेगा। तो मेरा फ्लोर एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? 220,000, 2000, 2500, 3000, 2000 एंड 500। मैं 500 से काट सकता हूँ ना? 4 5 6 2 4 5 6 4 1 हो सकता है। डन। डिप्रीशिएशन का बताओ। 60 80 1 लाख 5 से कर सकते हैं। 5 12 60 ऐसे करके 12 16 20 1 1। क्लियर? पहले रेशियो लिख लीजिए। लाइटिंग स्पेस नंबर 10 15 20 10 5 मतलब 5 से काट सकते हैं। 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1। उसके बाद पावर 60 30 50 10, तो 6 3 5 1 है ना? डन। इसके बाद कैंटीन में खाना खाने जाओगे 650 25 20 10 5 5, तो 5 से काट सकते हैं। 5 5 5 4 2 1 1 5 4 2 1 1। बात समझ में आ रहा है ना? फिर सैलरी एक्सपेंस में क्या हो जाएगा? 500 से काटोगे 6 4 6 3 1। बात समझ में आ गया? क्लियर? ऐसे करके हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे तुम? कैसे करते हो? 4 + 5 6 + 4 टोटल 20 है। क्या करोगे? 5000 डिवाइड बाई 20 इंटू 4 1000 होगा ना? यस और नो? नेक्स्ट वाला क्या करोगे? बोलो नेक्स्ट वाला क्या करोगे फिर? हाँ, ऐसे करते करते सारा दिन चला जाएगा हम लोग का। अगर ये वे में करते जाएंगे फिर से, और फिर से लिखेंगे 5000 इंटू 5/20 1250। अब फिर से करेंगे 5000 डिवाइड बाई 20 इंटू 6, ऐसे कर देंगे क्या? ठीक है,
ऐसे अगर करेंगे बहुत टाइम लग जाता है। तो जब ऐसे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसका एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है देखोगे। सपोज कैलकुलेट ट्रिक। बस सपोज टोटल अमाउंट कितना है 5000, ये सुनो। कैलकुलेटर लो। कैलकुलेटर है, ये वाला कैलकुलेटर चाहिए होगा। हाँ, ऐसा वाला कैलकुलेटर, साइंटिफिक नहीं चलेगा। ठीक है 12, हाँ एकदम वेरी गुड, वही वाला कैलकुलेटर। तो 5000 लिखो, लिख लिए। उसके बाद डिवाइड बाई 20 लिखो। ओके, फिर मल्टीप्लाई बाई 4 लिखो। सर यही तो करते हैं हम लोग, है ना, यही तो करते हैं सर। इसके बाद ट्रिक है, खाली 5 इक्वल्स टू दो। खाली 5, ये मल्टीप्लाई नहीं, खाली 5 इक्वल्स टू दो। 5 इक्वल्स टू कितना आया, फिर 6 इक्वल्स टू दो, फिर 4 इक्वल्स टू दो, उसके बाद 1 इक्वल्स टू दो। ठीक है, 1000, 1250, 1500, 100, 1250। कितना टाइम लगा, ज़्यादा नहीं। तो ट्रिक क्या है, जो अमाउंट है उसको डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कितना है वो पहले कर लेना है। फर्स्ट डिवाइड करना है, ठीक है। ठीक है, ब्रैकेट का फिर डिवीजन का, मतलब डिवीजन का काम करना है पहले, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करना है। ठीक है, बोलते हैं ना सब कोई डीएम करो मेरे को, चलो डीएम करो इसको, मतलब 5000 को डीएम करो। 5000 को क्या करो, 5000 को डीएम करो, मतलब डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। हो गया, पहले डिवाइड करो उसके बाद मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 5000 को डिवाइड डीएम करो, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ओके। एक बार फिर से ये वाला ट्राई करो, नेक्स्ट वाला 10,000 का। कैलकुलेटर लो, पहले तो प्लस करो। 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 1 50 होता है, ये सर नो। तो लिखोगे 10,000 डिवाइड बाई 50, डी एम मल्टीप्लाइड बाई 12, कितना आया, वेरी गुड। उसके बाद क्या करो, हाँ उसके बाद क्या करोगे, वेरी गुड, 16 इक्वल्स टू, दबाओ। उसके बाद 20 इक्वल्स टू, उसके बाद 1 इक्वल्स टू। ये क्लास 12 में नहीं सिखाया गया था पार्टनरशिप में, क्या नहीं सिखाया गया था। तो इससे पार्टनरशिप में भी तो ऐसे ही होता था। पार्टनरशिप में जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता था उसको हम लोग तीनों पार्टनर में डिवाइड करते थे या फिर दोनों पार्टनर में डिवाइड करते थे, वैसे ही करते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ रिपीट होता है। अब ये वाला ट्रिक लगा के तुम्हारा सेकेंड में होगा। अगर तुम वैसे ट्रिक करते, लिखते फिर अमाउंट, उसके बाद फिर 12, ये नॉर्मली यही स्टूडेंट करते हैं। अगर ये करते हो टाइम ज़्यादा जाएगा। क्लियर हुआ, इतना तक समझ में आ गया। तो अभी यहाँ से हम लोग क्या, अभी जब शेयर कर देंगे तो टोटल ओवरहेड आ जाएगा एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आएगा वो। डन, मतलब सबको इसके बाद क्या करोगे, टोटल करोगे, मतलब डिवाइड कर लिए पहले, उसके बाद सबको जैसे डिवाइड सिखाए, प्लस करो अमाउंट बैठाओ, 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 प्लस करो अमाउंट बैठाओ। उसके बाद जो दो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका खर्चा को हम लोग कहाँ पे डाल देंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। एंड कैसे डालेंगे, नीचे लिखा हुआ है, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाएगा 2:2:1 में। इस टू वाला सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा 2:1:2 में डिवाइड होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा डिवाइड करना होगा, मतलब 4700 यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर, ओके। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है वो X1 X2 एंड X3 में डिवाइड होगा, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिवाइड होगा 2:2:1 में। एंड जो सर्विस डिपार्टमेंट का 2 का खर्चा है वो 2:1:2 में डिवाइड होगा। सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा कितना आया, 4700।
उसको क्या करोगे 2:2:1 में डिवाइड कर दोगे। इसको बोला जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। डिवाइड कर दिए। इसके बाद तुम्हारा यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा आएगा, इसको फिर से डिवाइड करना है कौन से रेशियो में, उसका ऑपोजिट रेशियो में 2:1:2 में डिवाइड करना है। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला बात? ओके इसके बाद क्या करना, इसको ऐड करो टोटल बैठा दो, इसको ऐड करो टोटल बैठा दो, इसको ऐड करो टोटल बैठा दो, इसको हम लोग बोल देंगे टोटल ओवरहेड। डन। एंड बोल रहे हैं टोटल ओवरहेड निकालो। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कंप्यूट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट निकालने बोल रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड से आवर से डिवाइड करके 2000, 2500 और 3000, तो टोटल आ गया। प्रोडक्शन आवर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 10160 डिवाइड बाई 2000 5.08, 9820 डिवाइड बाई 2500 3.93, ये डिवाइड बाई ये आ गया, तो ए डिवाइडेड बी। क्लियर, इसको बोला था ओवरहेड रेट, तो ये पहला वाला हुआ नंबर 1। उसके बाद बोल रहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाओ, x1 x2 x3, अगर ये 543 है और मटेरियल दिया हुआ है तुम्हारा 5000, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ 20000, रॉयल्टी दिया हुआ इतना, अनचार्जेबल एक्सपेंस दिया हुआ तो इतना, तो कैसे होगा, वाईजेड का प्रोडक्ट का खर्चा निकालो। तो कैसे निकालेंगे, वाईजेड का खर्चा, मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, रॉयल्टी दिया हुआ है, चार्जेबल एक्सपेंस दिया हुआ है, सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद प्राइम कॉस्ट आता है। ओके उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड x1 x2 x3, सबका डिफरेंट टाइम दिया हुआ है, 5 घंटा 4 घंटा 3 घंटा। ओके तो हम लोग लिखेंगे 5 घंटा 4 घंटा 3 घंटा। उसके बाद रेट तो ऑलरेडी यहाँ पे पता है मेरे को 5.08 3.93 एंड 3.67, वही रेट यहाँ पे बैठा देंगे, मल्टीप्लाई करके बैठा दो। तो वाईजेड को बनाने के लिए टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, इसको और इसको प्लस कर दो, इतना टोटल कॉस्ट आने वाला है। समझ में आया, ये हुआ तुम्हारा 2012 का सम। ठीक है, एक बार जस्ट ये सम एक बार घर में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।